हरे कृष्णावन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं वनीला केक। जो वनीला केक होता है वो सबका फेवरेट होता है और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा वनीला केक हम बना के रेडी करेंगे। बिल्कुल बिगनर्स फ्रेंडली है और बहुत ही इजी स्टेप्स हैं बनाने के, तो आप भी इसको इजीली घर पे बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो वनीला बेस है अपना बना के रेडी कर लिया था और ये पूरा अच्छे से ठंडा हो गया था। और सबसे पहले इसको हम ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी भी इसको स्किप ना करें। जब भी आप केक बनाएं तो आप इसको हमेशा ट्रिमिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रिमिंग करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो है इसकी परफेक्टली लेयर कट करना। अगर आपको थोड़ा मोटा रखना है बेस तो आप 2 करिए, अदरवाइज़ आप इसकी 3 लेयर्स कर निकालिए, ठीक है। और इक्वल होना चाहिए और लेयर्स आपकी लेयर्स इक्वल होगी तो जो केक होता है वो स्टेबल बनेगा। अदरवाइज़ अगर वो टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे कट गई तो अगर बिगनर्स हो आप अगर बेकिंग में, तो आप उसको मैनेज कर नहीं कर पाओगे, टेढ़ा मेढ़ा केक बन जाएगा आपका। तो जब भी आप केक स्लाइस कट करेंगे तो साइड से धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको बताया है वीडियो में, उस तरीके से आप उसको कट कर सकते हो बहुत ईज़िली। तो यहाँ पे हम बना रहे थे वनीला केक। तो वनीला केक में चाहे तो आप व्हिपिंग क्रीम का जो टेस्ट होता है वो वनीला फ्लेवर का ही आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप उसको थोड़ा और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हो तो आप इसके अंदर थोड़ा, जैसे कि मैंने वाइट चॉकलेट ऐड किया है, चोको चिप ऐड किया है, ताकि वो जब कस्टमर या कोई भी खाएगा तो उसको थोड़ा कुछ फील होगा कि वो कुछ खा रहा है, क्योंकि अच्छा लगता है जब नट्स ना आपके बाइट्स में आते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा ग्रेटेड चॉकलेट, वाइट चॉकलेट भी डाला है। आप चाहो तो वाइट चॉकलेट गनाश भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो प्लेन भी छोड़ सकते हो इसको। तो बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग वेरिएंट से वनीला केक बनाते हैं। तो जो मैं बनाती हूँ, मेरा वेरिएंट तो यही रहता है। अगर मेरे पास अवेलेबल है वाइट चॉकलेट गनाश तो मैं वो भी ऐड कर लेती हूँ, बट अगर वो नहीं होता है तो मैं वाइट चोको चिप। अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं आप रहने दीजिए, हमें चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए उसके अंदर और प्लेन वनीला केक चाहिए, तो हम वो भी बनाकर उनको दे देते हैं। तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा केक चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप अपने मन माने ढंग से कुछ भी आप बना कर दोगे। आपको कस्टमर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है आपसे, क्योंकि किसी चीज़ से उसको एलर्जी भी हो सकती है। और आप उस और अगर अगर आपने वो डाल दिया तो वो कहेगा कि मैंने तो आपको बोला था कि आप मुझे वनीला केक दे दीजिए। तो आपको पहले बता देना चाहिए कस्टमर को कि हम अपने वनीला केक में वाइट चोको चिप या फिर ये ऐड करते हैं या वाइट गनाश यूज़ करते हैं। आप चाहते हैं हम आप चाहेंगे तो हम ऐड कर देंगे, अगर आप चाहोगे तो हम स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसा कस्टमर बोलेगा और वैसा आप केक उनको बना के दे दीजिए, तब उसको अच्छा लगेगा कि आपने उनसे पूछा। तो चलिए, केक को हमने ठंडा कर लिया था और अब इस पर फाइनल आइसिंग करते हैं। और अगर आप बिगनर्स हो तो आप पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल करके इस तरीके से मतलब आप बहुत जल्दी कर पाओगे, अच्छे से फिनिशिंग दे पाओगे केक को। अगर आप मतलब पैलेट नाइफ की हेल्प से करोगे तो आप इतने जल्दी अच्छे से आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि केक की फिनिशिंग देने में ना बहुत टाइम लग जाता है। बट अगर आप जिस मेथड से हम मतलब कोई भी अगर आपको बताता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पाइपिंग बैग से आप बहुत जल्दी कर सकते हो स्क्रैपर के हेल्प से, तो आप जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप अगर मतलब सोचेंगे कि नहीं मैं तो ऐसे ही कर लूँगा, तो वो ऐसे नहीं हो पाता है। बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत साल लग जाते हैं किसी किसी को तो सीखने में, ठीक है। किसी को बहुत महीने लग जाते हैं, कोई कोई 1-2 दिन में ही या 1 हफ्ते में ही सीख जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हो किसी चीज़ को, ठीक है। तो उतनी देर में आप उस चीज़ को करना सीख जाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमें तो 1 हफ्ते में सिखा दो, कुछ बोलते हैं 1 महीने में सिखा दो। तो भाई ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैचिंग पावर पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी बेकिंग सीख जाओगे। और बेकिंग करना कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है जो कि आप सीख नहीं सकते। अगर आपके अंदर वो लगन है और आपके अंदर वो स्पिरिट है कि आपको सीखना ही है, तो आप सीख जाएंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी ने बोला कि आप नहीं सीख सकते तो आप नहीं सीख पाओगे। आप सीख सकते हो और बहुत आराम से बहुत ईज़िली आप सीख सकते हो बेकिंग करना।
और बहुत अच्छे से आप कर भी पाओगे। अगर आप पूरे अच्छे से किसी चीज़ को आप सीखते हो ना पूरे मन से, तो आप उसको बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हो। ठीक है। क्या होता है ना, कई बार जब स्टार्टिंग में हम केक्स बनाना सीखते हैं तो हमारा ना इतना फिनिशिंग आ नहीं पाता है साइड से। तो आप ऐसे ना केक कॉम आता है, तो इससे भी आप करेंगे तो आपका केक में फिनिशिंग आ जाएगी। और ऊपर से जो आप देख रहे हो मैं इसकी केक की एजेस को किस तरीके से क्लीन कर रही हूँ, तो आप इस तरीके से बाहर से अंदर ले जाते हैं, फिर पैलेट नाइफ को एकदम सीधा रख के आप उसको फिनिशिंग दीजिए। ठीक है। तो जो आपका केक है वो एकदम क्लीन आएगा। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जब भी आप केक बनाएंगे उसके बाद आपको केक बोर्ड भी आपको क्लीन रखना होगा, करना होगा खुद से ही। ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर ने मुझे जो कलर और जो डिज़ाइन बोला था, ठीक है, मैं उसी डिज़ाइन का केक बनाने वाली हूँ। और जो ये डिज़ाइन था वो भी मैंने बनाया है, उसको देख के कस्टमर ने बोला है कि मुझे वही डिज़ाइन चाहिए। बट वो जो डिज़ाइन था वो बड़े केक पे था और ये छोटे केक पे है। कोई नहीं, ट्राई करते हैं, कस्टमर ने बोला है तो जैसा वो बोलेंगे वैसा बन जाएगा। बट हम ट्राई करेंगे कि वैसा बन जाए और अच्छे से डिज़ाइन निखर के आ पाए। तो मेरे पास ना ब्राउन कलर नहीं था, तो मैं ब्राउन कलर बनाने के लिए ट्राई कर रही थी और ऑलमोस्ट वो बन भी गया। तो मैंने फिर वो ट्राई किया और मैंने सोचा कि जो राउंड है पहले किसी से मतलब मैं निशान मार्क कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर जो मेरी जो ग्रास नोज़ल है ना, ग्रास नोज़ल, उससे फिर मैंने इसको डिज़ाइन देने की कोशिश की। तो इस तरीके से ऐसा कुछ डिज़ाइन था और इसके ऊपर थे रोजेस। ठीक है। तो यहाँ मैंने 1 mm से रोजेस बनाए हैं पिंक वाले। और इस तरीके से कुछ मैंने इस केक को कंप्लीट किया और केक जो था बहुत ही सुंदर लग रहा था, बनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था और कस्टमर को तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ठीक है, हम कस्टमर जो भी बोले हम तो उसको कर देते हैं, बाकी तो कस्टमर के ऊपर है कि उनको कैसा लगेगा। बट अगर आप अपने पूरे एफर्ट डाल रहे हो केक में और पूरी मेहनत कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट या कोई भी काम अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैंने येलो से ना ड्रॉप डाला था और इस केक को पूरा करा और केक पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये केक, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, बाय बाय।